किसी भी तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी तरीके की मैं पेड सर्विस नहीं यहाँ पे चला रहा हूँ, बस स्टडी पर्पस के लिए, एनालिसिस पर्पस के लिए वीडियो है और उसके अंदर हम जो डिस्कशन है वो कर रहे हैं। आप अपनी एनालिसिस, किसी दूसरे तीसरे की नहीं, अपनी एनालिसिस अपने भरोसे पे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अपने भरोसे पे जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट में कॉन्फिडेंस होता है, गिरावट के टाइम पे आप बने रह पाते हो। दूसरे के कहने पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो गिरावट के टाइम पे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, तो दूसरे के कहने पे इन्वेस्ट किया, पता नहीं क्या हो रहा है तो आप भागोगे ही। तो इसलिए थोड़ा 10 दिन ज्यादा लगे, एक एक घंटा रोज देना पड़े, लेकिन समझ के ही इन्वेस्टमेंट करें। चलिए, यहाँ पे हमारे पास पोर्टफोलियो है बानू जी का, इनका जो है यहाँ पे वेरी नॉलेजेबल भैया, मेरा भी पोर्टफोलियो रिव्यू का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निपॉन मिड कैप ग्रोथ फंड 8000 पर मंथ की एसआईपी है, निपॉन स्मॉल कैप 6000 पर मंथ की है, मोतीलाल मिड कैप 3000 पर मंथ एंड क्वांट स्मॉल कैप में 20000 लमसम किया है। 2023 में शुरू किया है, पर मिड कैप निपॉन में 5 लाख है और निपॉन स्मॉल कैप में 1 लाख है। तो ये जानना चाहते हैं कि 1 करोड़ का टारगेट कब तक अचीव हो जाएगा। अब देखिए, 8 जो लमसम किया है वो तो है ही, यहाँ पे जो एसआईपी जा रही है वो 2 मिड कैप फंड 1 स्मॉल कैप के अंदर जा रही है, ठीक है। तो लगभग 11,000 रुपए की एसआईपी मिड कैप के अंदर और 6,000 की स्मॉल कैप के अंदर जा रही है। कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप नहीं वॉलेटिलिटी उतनी बर्दाश्त कर सकते हैं तो मिड कैप के अंदर ज्यादा कर सकते हैं, और भी नहीं कर सकते बर्दाश्त तो फ्लेक्सी कैप के अंदर ही करो, लार्ज कैप के अंदर ही करो। अपने वॉलेटिलिटी बर्दाश्त करने की क्षमता के अकॉर्डिंग ही फंड सेलेक्ट करें। और इस गिरावट में सब लोगों को अपनी अपनी जो एपेटाइट है वॉलेटिलिटी बर्दाश्त करने की वो समझ में आ गई होगी। तो टोटल यहाँ पे जो एसआईपी है वो 17,000 रुपए की हो जाती है मिड एंड स्मॉल कैप मिला के। तो 17,000 की एसआईपी अगर प्रॉपर सिर्फ मिड एंड स्मॉल में ही जा रही है तो मुझे लगता है आने वाले जो हमारी कंट्री के 12-13 साल हैं, उस 12-13 साल में 17,000 की एसआईपी जो है वो 1 करोड़ रुपए जनरेट कर सकती है। और प्लस इनका तो 6 लाख रुपया और इन्वेस्टेड है, और वो भी मिड एंड स्मॉल कैप में ही है। तो ये जो 13 साल का टाइम होता है, मैं 4-4-4 करके ये ले रहा हूं। पहले 4 में हो सकता है आपको लगे कि बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं हो रही है म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है। अगर ये 12 साल का आप सेट बनाते हो तो पहले 4 साल में बिल्कुल लगेगा कि कोई ग्रोथ नहीं हो रही। उसके अगले जो 4 साल है, पहले 4 साल में बिल्कुल ग्रोथ नहीं, पैसा जैस का तस है, थोड़ा बहुत निगेटिव पॉजिटिव में चल रहा है। उसके अगले 4 साल में थोड़ी बहुत आपको ग्रोथ होती हुई दिखेगी कि हाँ पैसा बनता है यहाँ पे। और असली जो मैजिक होगा वो उसके बाद के 4 साल में होगा, जहां पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी आपके पोर्टफोलियो की। तो 12 से 13 साल में ये जो टोटल पोर्टफोलियो है, अगर मार्केट एवरेज भी रहती है, बहुत ही कुछ सुप्रीम रिटर्न नहीं देती है, तो भी 12 से 13 साल में 1 करोड़ का कॉर्पस इजीली अचीव हो जाएगा। बस दिक्कत वही है कि अभी जैसा जो सिनेरियो है वॉलेटिलिटी का, गिरावट का, उसको हम बर्दाश्त कर लें। मतलब कहने का मतलब वही है, पहले के 3 साल 4 साल 5 साल अगर हम झेल जाते हैं तो उसके बाद तो बस सोने पे सुहागा वाला बात होता है। यहाँ पे हमारे पास अशफाक जी का पोर्टफोलियो है एंड इनका कहना है कि इनकी एज 36 है, 20,000 की एसआईपी है, 15 to 20 इयर्स का टाइम पीरियड है और टारगेट 2 CR का है। तो 20,000 की एसआईपी में 20 इयर्स में 2 CR तो इजीली अचीव हो जाएगा। 15% के आसपास, 14-15% भी रिटर्न मिले, फिर भी 20,000 की एसआईपी में 20 साल में 2 करोड़ अचीव हो जाएगा। इससे ज्यादा हो सकता है अगर आप फंड सिलेक्शन सही से करें तो। यहाँ पे जैसे अगर फंड की बात करें तो आपने कुछ 9-10 फंड्स रख लिए हैं, जैसे स्मॉल कैप में 3 फंड रख लिया है, मिड कैप में 3 फंड रख लिया है, और काइंड ऑफ लार्ज कैप कह सकते हैं जैसे मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप और कॉन्ट्रा, वहां भी 3 फंड रख लिया है। कोई चेंज करना है तो सजेस्ट करना फौजी भाई की तरफ से। जय हिंद सर। देखिए, अगर आपके नंबर ऑफ गोल्स ज्यादा नहीं है तो नंबर ऑफ फंड्स इतने ज्यादा रखने का कोई मैटर नहीं करता। जैसे 20 साल तक सीधा इन्वेस्टमेंट करना है, स्मॉल कैप में किया है, मिड कैप में किया है, बहुत बढ़िया किया है। फ्लेक्सी कैप, कॉन्ट्रा, मल्टी कैप, चलो इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन देखो, जैसे 3 फंड स्मॉल कैप से रखे हैं, अगर बहुत अलग अलग गोल्स नहीं है तो 3 फंड्स रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मिड और भी सारे फंड्स है, तो 1 स्मॉल कैप भी काफी है। दूसरा, 3 मिड कैप रखा है, वहां भी 1 मिड कैप रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था।
इसके अलावा अगर आपको मल्टी कैप भी रखना है, फ्लेक्सी कैप भी रखना है, कॉन्ट्रा भी रखना है, ये तीनों मैं कहूंगा तीनों नहीं रखते तो अच्छा होता, क्योंकि जो फ्लेक्सी कैप फंड है पराग पारिक वो बहुत ज्यादा वैल्यू इन्वेस्टिंग के फोकस, तो आपका लार्ज कैप का पूरा वो कैटर कर देता है अच्छी रिटर्न्स देने के बावजूद में। लार्ज कैप में इन्वेस्ट करके भी वो अच्छा रिटर्न्स निकाल के दे देते हैं। तो ठीक है, इसके अलावा एक आप कॉन्ट्रा रख लेते, बात खत्म हो जाती। माई ओपिनियन, अगर पोर्टफोलियो को छोटा करना है तो एक स्मॉल कैप, इस पोर्टफोलियो को अगर छोटा करना है, वैसे तो 20 इयर्स टाइम पीरियड में बीच में कोई गोल ही नहीं है, ऐसा तो मुझे लगता है। ठीक है, अगर नहीं है तो फ्लेक्सी कैप, कॉन्ट्रा, ये सब में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होती नहीं है। लेकिन किसी भी रीजन से आपको पीस ऑफ माइंड के लिए ही अगर करना है तो एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप, एक कॉन्ट्रा फंड ज्यादा से ज्यादा और एक फ्लेक्सी कैप फंड काफी हो जाता है। जैसे मान लो इसी पोर्टफोलियो को अगर हम छांटने की कोशिश करते हैं तो एक हमने ले लिया टाटा का स्मॉल कैप फंड, ठीक है, और क्योंकि ज्यादा एग्रेसिव मुझे लगता है आप नहीं जाना चाहते। अगर ज्यादा एग्रेसिव जाना चाहते तो बंधन, और उससे भी एग्रेसिव जाना था तो क्वांट में जा सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि आप ज्यादा एग्रेसिव नहीं जाना चाहते हो तो टाटा स्मॉल कैप आपके लिए बेहतर चॉइस हो सकता है। नेक्स्ट मिड कैप के अंदर आते हैं तो यहाँ पे मैं एडलवाइस मिड कैप को रखना चाहूंगा, क्योंकि मोतीलाल बहुत एग्रेसिव जाते हैं और बहुत कॉन्सेंट्रेटेड भी पोर्टफोलियो इनका रहता है, तो इसलिए वो नहीं रहना चाहूंगा। निपॉन या फिर एडलवाइस में से एडलवाइस को अभी के लिए हम यहाँ पे रख लेते हैं। जैसे एक टाटा का स्मॉल कैप हो गया, एडलवाइस का मिड कैप हो गया, उसके अलावा जो एसबीआई कॉन्ट्रा है वही रहने देते हैं, और साथ में एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये जो 4 फंड्स हो जाते हैं, यहाँ पे आपकी पोर्टफोलियो के अंदर स्टेबिलिटी भी रहेगी और ग्रोथ भी रहेगा। स्टेबिलिटी थोड़ा ज्यादा रहेगी और ग्रोथ भी ठीक ठाक सा रहेगा, बहुत कम नहीं होगा और बहुत ज्यादा भी नहीं रहेगा। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। देखो, अगर कोई रीजन नहीं है, अगर कोई रीजन नहीं है तो बिना किसी रीजन के नंबर ऑफ फंड्स ज्यादा बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। जैसे मेरे अगर 5 फंड्स है तो पांचों के अलग अलग रीजन है, और मैं चाहता हूं सब पैसा अलग रहे, बीच में कोई मतलब झंझट झमेला ना हो, सब अलग अलग रहे, मेरा इधर का पैसा उधर ना हो, जो जहां के लिए है सेट है वहीं पे वह खर्च हो। तो अलग अलग आपने फंड रख लिया तो समझ में आता है। लेकिन अगर कोई गोल नहीं, सीधा पैसा बनाना है ज्यादा से ज्यादा, तो ऐसे में 2-3 म्यूचुअल फंड्स भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। पंकज कुमार जी का पोर्टफोलियो है 20 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान प्लीज, और 15 म्यूचुअल फंड्स इन्होंने रख रखे हैं। क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, आईसीआईसी टेक फंड, एक्सिस स्मॉल कैप, क्वांट ईएलएसएस, पीजीएम मिड कैप, एसबीआई ईएलएसएस, ग्रो का टोटल मार्केट, बंधन का ईएलएसएस, आदित्य का पीएसयू, ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप, टाटा डिजिटल इंडिया, आईसीआईसी रिटायरमेंट फंड, टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, आईसीआईसी कमोडिटीज फंड। 21,000 की एसआईपी है। क्या कर रखा है पोर्टफोलियो में पता नहीं, ये मेरे रेगुलर व्यूअर तो नहीं हो सकते, नहीं तो ऐसा पोर्टफोलियो नहीं होता, और न ही किसी प्रोफेशनल ने पोर्टफोलियो बनाया है। ये खुद से जब जो फंड में मन किया इन्वेस्ट किया हुआ पोर्टफोलियो। देखिए, इस पोर्टफोलियो में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं घुसने वाला, सिंपल सा बता देता हूँ कि इसमें पूरा का पूरा पोर्टफोलियो चेंज करने की जरूरत है। सिंपल सा मैं यहाँ पे बता दूं, आपने लिखा है 20 इयर्स इन्वेस्टमेंट प्लान। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज यहाँ पे समझाता हूँ। आप ऐसे रखो 5 से 10 साल, 5 से 8 साल, 8 से 10 साल और 10 से ऊपर का जो टाइम पीरियड है, सो 5 से 8 साल के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट है, 5 से 8 साल के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट है, इस टाइम पीरियड में उस पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, उसको आप रखो फ्लेक्सी कैप फंड में। क्लियर है? और 8 से 10 साल के लिए आपको जिस पैसे की जरूरत है उसको आप रखो मिड कैप फंड में, और 10 साल से ऊपर जो पैसे की जरूरत है गोल की, उसको आप रखो स्मॉल कैप फंड में। बस ये 3 कैटेगरी के फंड में इन्वेस्टमेंट कर लो। आप चाहो तो एक एक फंड रखो, आप चाहो तो जितने अलग अलग गोल से उसके अकॉर्डिंग फंड रखो। क्लियर है? इसके अलावा जो आपने भर भर के सेक्टोरल फंड उठा रखे हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है। रिटायरमेंट फंड अलग से उठा रखा है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। फालतू के 50 तरीके के इंडेक्स फंड उठा रखे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर ईएलएसएस फंड का आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है तो आप उसके अंदर रखें, नहीं तो फालतू का पैसा लॉक इन करने की भी कोई जरूरत नहीं है। पहले की जो मैंने 3 कैटेगरी बताई उनके अंदर आपके सारे गोल्स, आपका सारा पैसा सिमट जाएगा। तो बस इसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करें। इतने 15, 20, 50 म्यूचुअल फंड्स रखने से बहुत ज्यादा रिटर्न बन जाएगा, ऐसी कोई वो नहीं है, और बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट हो जाएगा, ऐसे भी कोई गारंटी नहीं होती है। तो सिंपल रखे पोर्टफोलियो को, ताकि खुद भी एनालिसिस करने में आसानी हो कि मैंने क्यों इन्वेस्टमेंट किया है, किस गोल के लिए किया है, कितने समय के लिए किया है।